फ्रेंड्स, एक और चीज़ बहुत दिन से मेरे पास भरा पड़ा था, मैं अभी आज सब निकाल रही। तो लाइफ में प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। हमारा दिमाग उस सिचुएशन को लेके उसको लेके जो हमको मैसेज पास करता है ना, वही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम रियल में कुछ नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करती हूँ, मेरा खुद का पर्सनल। आज से 4-5 ईयर्स पहले मैं बहुत डिप्रेशन, पता नहीं मतलब तब मेरे को लग रहा था कि शायद अब मेरी ज़िंदगी की लास्ट डेज निकल रहे हैं और इसके बाद मैं मर जाऊंगी, ऐसा मेरे को फीलिंग आता था। और लिटरली कभी कभी मेरे माइंड का वो स्टेट था जहाँ पे मुझे नेक्स्ट मोमेंट समझ में नहीं आता था एंड आई रियली वांटेड टू किल माई सेल्फ। बट एक्चुअली मैं खुद को नहीं मारना चाह रही थी, मैं उस सिचुएशन को मारना चाह रही थी। और मुझे लग रहा था कि शायद मैं खुद को मार दूंगी तो वो सिचुएशन भी ख़त्म हो जाएगी। बट उस टाइम पे वो रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं खुद को नहीं उस सिचुएशन को मारना चाह रही हूँ। मुझे लग रहा था कि शायद मेरा ही कुछ लाइफ में आगे बचा नहीं है एंड आई शुड किल माई सेल्फ। उसके अलावा दूसरा रीज़न ये था, मेरी डॉटर को देख के मैं हमेशा दुखी रहती थी कि मैं सोचती थी उसको अच्छी लाइफ नहीं दे पा रही हूँ, मैं उसको अच्छा कुछ नहीं कर पा रही हूँ एंड शी इज़ नॉट हैप्पी। मतलब मैं जो अपने अंदर फील कर रही थी, मेरी डॉटर को सोच के वो एज्यूम कर रही थी कि शी इज़ नॉट हैप्पी, शी इज़ गोइंग थ्रू सो मच पेन एंड वो पेन मुझे ट्रांसफ़र हो रहा है एंड देन आई शुड किल माई सेल्फ। एंड देन वन डे आई डिसाइडेड टू किल माई सेल्फ। आई जस्ट टोल्ड एंड पता नहीं सडनली मेरे ब्रेन पता नहीं कहाँ से ऐसे आ गया मुझे। मेरी डॉटर आई थिंक 7 साल की होगी शायद, एंड उसको मैंने बोला, मैं लिटरली रो रही थी एंड उसको मैंने बोला कि अंशिका, लेट्स डाई टुगेदर, मर जाते हैं क्योंकि लाइफ में कुछ बचा नहीं है। एंड उसने मुझे बोला कि नहीं मम्मा, मुझे जीना है। एंड उसने जब ये बोला ना कि जीना है, तो मुझे तुरंत ही क्लिक हुआ कि आई वॉज फीलिंग दैट शी इज़ गोइंग थ्रू मोर पेन देन मी एंड शी इज़ सेइंग कि नहीं मम्मा मुझे जीना है। दैट मीन्स मैंने कहा कुछ और गड़बड़ है। गड़बड़ ये नहीं है कि प्रॉब्लम अच्छी नहीं है, या गड़बड़ वो नहीं है कि मतलब मैं सोच रही हूँ, मैं ये मतलब मुझे लग रहा था कि मेरी बेटी सफ़र कर रही है, इसलिए मेरी बेटी को लाइफ में और प्रॉब्लम ना हो और सफ़र ना करना पड़े, इसलिए हम दोनों मर जाते हैं। एंड जब उसने वो बोला स्टेटमेंट, फिर मैंने बैठी और लिखा, मैंने खुद के ब्रेन को ये बताने के लिए कि सी मेरे पास ये सब चीज़ें अच्छी है। एंड मैंने दूसरों की लाइफ से कंपेयर किया एंड मैंने लिखा कि सी मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मैं दिखती अच्छी हूँ, मेरा घर है, मेरे पास बेटी है। बहुत सारे लोग बच्चे होने के लिए सफ़र कर रहे हैं, तो मेरे पास बेटी है, मेरे पास घर है। मैंने कहा बहुत सारे लोगों के पास तो ये भी नहीं है, फिर मुझे क्यों मरना है। मैंने कहा बहुत सारे बच्चों के पास तो ये भी नहीं है, फिर भी मुझे मेरी बेटी को क्यों मारना है। एंड देन मैं समझ गई कि मेरा ब्रेन मेरे साथ कुछ गेम खेल रहा है, अब मुझे ब्रेन के साथ डील करना है, ना कि सिचुएशन के साथ। एंड फिर मैंने कुछ कुछ लिखा कि अगर मुझे ऐसे सोच आएगी तो मैं मेरे ब्रेन को क्या बोलूँगी। मतलब आपको आपके ब्रेन को क्या बोलना है ना, जिससे आपके ब्रेन को लगे कि नहीं भाई सब सही चल रहा है, आप वो स्टेटमेंट रेडी रखो। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही अपने ब्रेन को बोलना है कि भाई सब कुछ ठीक है। फिर एक दिन सडनली मेरे माइंड में थॉट आया कि सपोज यू आर मदर and your daughter is at your age and she is going through this problem, what will you suggest her? Will you tell her to kill herself, or will you tell her to face the life and situations and come out from it? फिर मैंने कहा हाँ यार, अगर आज मैं खुद सफ़र नहीं होती, एज गाइड होती, एक टीचर हूँ, एक माँ हूँ, और मेरी बेटी अगर इस सिचुएशन से अगर गुज़र रही है, तो क्या मैं उसको बोलूँगी कि तू खुद को ख़त्म कर दे? नहीं, मैं उसको बोलूँगी बी स्ट्रॉन्ग, फेस इट, हैंडल इट और कम आउट फ्रॉम इट। क्योंकि दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम एक टाइम लिमिट होता है, वो ख़त्म होता है और उसके बाद वो कहाँ जाता है ना, पता भी नहीं चलता है।
आपको सिर्फ वो टाइम पास करना है, उस टाइम के अंदर अपने आप को मोटिवेट रखना है, पॉजिटिव रखना है, एंड वन डे वो प्रॉब्लम ऐसे वैनिश हो जाएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा प्रॉब्लम प्रॉब्लम थी नहीं। तो हर आने वाली प्रॉब्लम, हर आने वाली सिचुएशन को टाइम दीजिए, एंड एक टाइम के बाद वो प्रॉब्लम अगर आप नहीं ख़त्म कर रहे हो ना, ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज हर एक प्रॉब्लम आती है कुछ लेसन देने के लिए, आपको सफ़र कराने के लिए, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, और उसका टाइम ख़त्म होते ही वो ख़त्म हो जाती है। अगर अब बिलीव नहीं हो रहा है, आप अपने पास्ट में झांक लो और देखो कि आपने कितनी सारी प्रॉब्लम झेली होगी। क्या आप कैपेबल थे? अगर आप आज कैपेबल नहीं हो ना, तभी भी कैपेबल नहीं थे। आपका माइंड उस टाइम पे कैपेबल था, और आज आपके माइंड को कैपेबल बनाना है, उसको बोलना है रुक जा, सब सही हो जाएगा, ऑल इज़ वेल। और उसको क्या बोल के पॉजिटिव रखना है, वो स्टेटमेंट आपको उसको देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है। एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बोल दो, सबकॉन्शियस माइंड को बोलो यू टेक केयर ऑफ इट, एंड आई डोंट वांट टू गिव पावर टू एनी थिंग्स जो मुझे डिस्टर्ब करे। एंड उसको बोलो क्योंकि मैंने तुझे क्रिएट किया, तू रिलीज़ हो जा, डिलीट हो जा, अपनी पावर बनाओ। अपनी जो वर्ड्स है, अपने लाइफ को लेके जो आपके अंदर जो वर्ड्स बोलते हो ना, उस वर्ड्स को चेंज करो, पॉजिटिविटी डालो, पावरफुल बनो। अपने आप को बोलो आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन हैंडल एनीथिंग। एंड यू विल सी, आपका ब्रेन को पता रहेगा ये इसमें पावरफुल हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, और आपको सिचुएशन से हैंडल करने के लिए, डील करने के लिए आपको वो वैसे ही बता देगा। तो आप स्ट्रॉन्ग बनिए, कॉन्फिडेंट बनिए, और कुछ नहीं, सिर्फ अपने ब्रेन को बोलना आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल। एंड वो ब्रेन को पता है, देन उसका आगे का काम उसको पता है, आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपका काम आपके ब्रेन को बिलीव दिलाने तक है। उसके बाद आपका ब्रेन को बहुत अच्छे से पता है, सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से पता है, यूनिवर्स को अच्छे से पता है कि आगे का काम कैसे करना है। बट आप क्या हो, आपकी रियलिटी क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी आपके ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को बताते रहिए, बताते रहिए, बताते रहिए। एंड वो हमेशा बताना है, क्योंकि वो आइडेंटिटी हम जब नहीं बताते हैं ना, तो हम खुद भी भूल जाते हैं, और उसको भी जो हम नया आइडेंटिटी फील कर रहे होते हैं ना सेंसेस के थ्रू, हमको लगता है कि हम ये हैं, लेकिन वो हम कुछ और फील कर रहे होते हैं। मतलब हवा के झोंके के साथ हम बदलते रहते हैं। तो अपने आप को हमेशा बोलते रहिए, जो आपको चाहिए वो आप बोलते रहिए, एंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव करा दीजिए कि आप वो हो, बाकी का सारा काम वो खुद देख लेगा। थैंक यू सो मच।